यस। अबे लफंगे तू, अबे खड़ा क्या, इधर आ ना। अबे इधर आ, अबे इधर आ। इतना स्लो क्यों चल रहा है? कैसा है मेरे भाई? हाँ हर्ष भाई, तुम बताओ। अरे एकदम बढ़िया भाई, फर्स्ट क्लास। अब बैठ ना, बैठ बैठ। और बता भाई, आज कैसे रास्ता भटक गया तू? कैसे आना हुआ? हर्ष भाई, बचपन के दोस्त से अगर बरसों से मुलाकात ना हो तो उसकी याद तो आती है ना। तो बस तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए सोचा कि तुम्हारे हालचाल ले लूँ, तुमसे मिलने आ जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुमको देखकर। क्या बात है यार। और ये तुम क्या लगा रखा है भाई? तू दोस्त है मेरा। अच्छा, अब तू मुझे तुम बोल रहा है तो लफंगे बोलने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे नहीं हर्ष भाई, ये लफंगे नाम तो बचपन की यादें ताज़ा करता है। बचपन में सब इसी नाम से तो बुलाते थे, और सबसे ज़्यादा तो तू ही मुझे इस नाम से बुलाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू लफंगे बोलता है। हाँ, अरे यार देख, तेरी शक्ल देख के ना मैं सब भूल गया। रुक, तेरे लिए कुछ मंगाता हूँ। अरे नहीं नहीं हर्ष भाई, ये कुछ खाना पीना ये सब कुछ नहीं चाहिए, ये सब मत करना है। भाई दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं निकाल सकता क्या मैं? पानी मंगा देता हूँ, 1 मिनट रुक जा। ना ना हर्ष भाई, देख मैं आया हूँ ना मिलने, तो अब तू परेशान मत हो। वैसे ही मैं तेरे दफ्तर में आ गया, तुझे 10 काम होंगे। अब तू ये पानी खाना, इस सब के चक्कर में खामखा टाइम बर्बाद मत कर। बस थोड़े बातें करनी थी, तेरा हालचाल लेना था, उसी के लिए आया हूँ। तू परेशान मत हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तू नहीं सुधरेगा भाई। चल छोड़, और बता कैसा चल रहा है सब कुछ? घर परिवार? अभी भी वो टेलर का काम कर रहा है या फिर कुछ और शुरू किया नया? नहीं, वो सिलाई का काम छोड़ दिया था भाई। वो क्या था ना कि काफ़ी घाटा हो रहा था, तो सब्जी की रेडी लगानी शुरू कर दी थी रेलवे कॉलोनी गाज़ियाबाद के पास। तो वहाँ अपना मतलब इसी तरह से काम धंधा चलता है, और अपनी रेडी से ही तेरे लिए टमाटर लेकर आया हूँ ताज़े। क्या बात है यार, लाना। वैसे भी यार सब्जी लेने जाओ ना तो सब्जी वाले तो लूटते ही हैं। अब तू लेके आया तो कुछ अच्छा ही लेके आया होगा। तू तो जानता है मुझे टमाटर की चटनी कितनी पसंद है यार। हाँ हाँ। अच्छा चल, ये सब छोड़, ये बता, ये जो तू सब्जी का काम कर रहा है, इसमें घर ठीक से चल जाता है ना? मतलब आमदनी अच्छी हो जाती है, भाभी के खर्चे निकल जाते हैं, 2-4 हज़ार बचा लेता है ना? अरे ये सब क्या है? आप जमीन पे क्यों बैठे हैं? और ये सब्जी ऐसे क्यों बिखरी हुई है? ठेला कहाँ है हमारा? कमेटी वाले ठेला उठा कर ले गए। बहुत रोकने की कोशिश करी थी उनको, पर रुके नहीं। आए और बहुत चिल्लाए और फिर हमारे ठेले को उठा कर ले गए। अब ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था, पीछे पीछे दौड़ा भी, माफ़ी भी मांगी, लेकिन नहीं माने, ले गए ठेला हमारा। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, रेलवे कॉलोनी के बाहर ठेला मत लगाओ। ले गए ना पुलिस वाले उठा के, ऊपर से सारी सब्जियां बर्बाद कर दी। अरे हमारे पास कम से कम ठेला होता तो हम मेहनत करके कुछ भी कर लेते, लेकिन अब क्या होगा? रेलवे कॉलोनी के पास ठेला इसलिए लगाता था भगवान के, वहाँ पर यात्री बहुत आते हैं, सब्जियों की बिक्री ज़्यादा होती थी। और मुझे क्या पता था कि भगवान को हमारा कमाना मंजूर नहीं होगा। अगर मुझे पता होता कि ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं गली गली जाकर सब्जियां बेच लेता, कम पैसा कमा लेता। लेकिन अब मैं क्या करूं? हो गई गलती, लेकिन गलती को सुधारने का मौका भी तो नहीं दे रहे ना भगवान। वो ले गए ठेला तो ले गए, अब पता नहीं वापस कैसे आएगा। कोई कहता है 2000 रुपये लगेंगे, कोई कहता है 5000, और एक गारड तो कह रहा था कि थाने के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं और शायद जेल भी हो जाए अगर कोर्ट तक बात पहुंची तो। एक तो वैसे ही हम इतनी गरीबी में जीते हैं, ऊपर से ये सब नुकसान। आपने अगर मेरी बात मानी होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कौन जाने अब क्या होगा। हर एक घर में खाना तक नहीं है ढंग से, कैसे होगा सब? चिंता मत करो, कहीं ना कहीं से कर लेंगे जुगाड़। काटूंगा थाने के चक्कर, और अगर पैसा वैसा भी लगेगा तो उधार वगैरह मांग लूंगा किसी से। हे भगवान, इतनी बड़ी रकम हम कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, आपका एक दोस्त है ना, वो बचपन वाला दोस्त जिसका आप बताते हैं कि बहुत बड़े से घर में रहता है, आप उससे उधार मांग लीजिए ना, वो आपकी मदद कर देगा और धीरे धीरे हम उसके पैसे वापस चुका देंगे। नहीं नहीं भगवान, ये सब बातें मत करो तुम। वो बचपन का दोस्त है मेरा, और आज हमारी हैसियतों में बहुत फर्क है। बहुत अमीर आदमी बहुत बड़े घर में रहता है, और आज अगर उसका गरीब दोस्त उससे मदद मांगने के लिए जाएगा तो वो उसकी नज़रों में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बचपन से लेकर आज तक कभी उससे इस तरह की मदद नहीं मांगी है, और आज भी नहीं मांगूंगा। और उसके पास जाने ही क्यों है?
भगवान ने इस मुसीबत में डाला है, वो निकालेंगे ना हमको, कहीं ना कहीं से कर लेंगे जुगाड़, किसी रिश्तेदार से मांग के देख लेंगे, किसी अनजान के आगे हाथ पैर जोड़ लूंगा, लेकिन अपनी दोस्ती खराब नहीं करूंगा। तुम ये सब बातें मत करो। देखिए, आप ही कह रहे हैं ना कि आप किसी रिश्तेदार या किसी अनजान से उधार मांग लेंगे। इससे तो अच्छा है कि आप अपने बचपन के दोस्त से उधार ले लें। अरे वो आपका बचपन का दोस्त है, हमारी हालत को समझेगा, मुसीबत में हमारी मदद करेगा। आप मेरी बात मानिए, आप एक बार उससे मदद मांग के तो देखिए, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मना ही कर देगा ना। अगर उसने मदद कर दी ना तो हम इन मुसीबतों से बाहर निकल सकते हैं, और हम उससे कोई एहसान नहीं लेंगे, हम धीरे धीरे उसके पैसे वापस दे देंगे। और वो इतना बड़ा आदमी है, क्या पता इसी बहाने वो हमारी मदद कर दे। लफंगे, कहाँ खो गया भाई? हाँ नहीं हर्ष भाई, सब बढ़िया चलता है। हाँ मैं यही कह रहा था कि काफ़ी अच्छा काम चल रहा है रेडी पर ना, सब्जियां खूब बिकती हैं और रेलवे कॉलोनी पे ग्राहक भी बहुत आते हैं, यात्री वो आते जाते रहते हैं सब्जियां खरीदते, तो अच्छा हो जाता है कमाई वमाई सब। मेरा छोड़ना, मेरे काम का तो क्या ही है। तू बता, कितना बड़ा आदमी हो गया है इतना बड़ा दफ्तर, तेरे तो और भी ऐसे दफ्तर खुल गए होंगे अब तो, और बड़ा आदमी बन गया इतना, और आगे तरक्की कर रहा होगा तू तो। बस भाई, सब ऊपर वाले की देन है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। अब तुझसे 10 बार कहा है मैंने कि मेरे ऑफिस में नौकरी कर ले, लेकिन तू मानता ही नहीं है। तेरे भाई ने एक ऑफिस और खोला है पता है, और शादी भी करने वाला हूँ बहुत जल्दी। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लफंगे, तो बिना कुछ खाए पिए जाएगा यार यहाँ से यार। एक सेकंड रुक, मैं तेरे लिए चाय मंगा देता हूँ। नहीं नहीं देख हर्ष भाई, मैं सच बोल रहा हूँ, ये चाय वगैरह ना अपन मिलके कभी आराम से बैठ के पियेंगे। अभी बस सच में तेरे को देखने का मन था तो मिलने आ गया। मैं तेरा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब मैं तो सोच रहा हूँ मैं बस निकलता हूँ, हैं। अब बाकी बातें हम बाद में कभी मिलके कर लेंगे। दफ्तर है, तू अपना काम वाम कर। अच्छा चल सुन, 1 मिनट देगा? मैं 1 मिनट में आया, बस 1 मिनट दे, कसम से कुछ खाने के लिए नहीं ला रहा, प्रॉमिस। 1 मिनट दे बस, आया। अब देख, तू मेरी बात तो मानेगा नहीं, एक चाय तक नहीं पी के जा रहा है भाई के यहाँ से, तो ये ले। अरे हर्ष भाई, ये तोहफा, ये क्या जरूरत थी इसकी? अब मैं क्या टमाटर ले आया तो तुम इसके बदले अब तोहफा देके एहसान उतारोगे क्या तोहफे का? ये सब मत करो हर्ष भाई। सुन बे लफंगे, तेरे लिए नहीं दे रहा हूँ, अब अपनी भाभी के लिए दे रहा हूँ यार। अब उनका देवर हूँ, इतना फर्ज तो बनता है ना मेरा। चल रख चुपचाप, भाभी बहुत खुश हो जाएगी देख के। रख ले भाई, मुझे कुछ नहीं सुनना, पकड़। हमेशा अपनी बात मनवा लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए हर्ष भाई, तेरी भाभी सच में ये तोहफा देखकर बहुत खुश होगी। ठीक है हर्ष भाई, मैं चलूँ फिर, मिलते हैं जल्दी, हैं। ठीक है। सुन, कोई परेशानी तो नहीं है ना यार? सब ठीक है ना? हाँ हर्ष भाई, सब ठीक है। बताया तो। अब तू क्या समझ रहा है कि गरीब दोस्त अमीर दोस्त से मिलने आया तो क्या अपनी परेशानी लेकर आएगा कोई? हैं? तेरा दोस्त तेरे से गरीब है, लेकिन वैसे ठीक ठाक है, 2 रोटी खा लेता हूँ आराम से अच्छे से, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि परेशानी लेकर आऊँगा तेरे पास। तेरे से मिलने ही आया था, चिंता मत कर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर परिवार भी अच्छे से चल रहा है। चल ठीक है, ध्यान रख अपना। हाँ, बाहर तक छोड़ आता हूँ तुझे, चल। आजा मेरे भाई, आजा। अरे आप आ गए, और बाहर क्यों बैठे हैं? आप अपने दोस्त से मदद मांगने गए थे, की ना उसने मदद? तुम्हें पता है, जब मैं उसके घर गया ना तो उसने मेरा ऐसा आदर सत्कार किया कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कितना बड़ा अमीर इंसान है और मैं गरीब। उसने मुझे ऐसा एहसास ही नहीं होने दिया। ऐसा लगा कि मैं किसी बड़े आदमी से नहीं, अपने बचपन के दोस्त से मिल रहा हूँ। और फिर उसके बाद उससे मदद मांगकर अगर एक बार को हमारी दोस्ती में जरा सी भी दरार आ जाती ना, तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। और वैसे भी भगवान, आज की दुनिया में इतने अच्छे दोस्त मिलते कहाँ हैं? तो अगर मुझे वो एक दोस्त मिला है तो मैं उसको ये छोटी सी मदद के लिए खोना नहीं चाहता था। तुम चिंता मत करो, अब मैं कहीं ना कहीं से कर लूंगा पैसों का जुगाड़। हम रेडी को छुड़वा लेंगे थाने से, लेकिन बस उससे मदद मांगने को मत कहना, भूल जाओ उसको। कैसे उठवा के लाएंगे आप रेडी? अरे हमारे पास 1 रुपया तक नहीं है। आपको पता है, घर में मैं खाना देख रही थी, वो भी बस आखिरी बचा था, वही बनाया है मैंने।
कल से हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं होगा। कैसे छुड़वाएंगे हम अपनी रेडी, कैसे काम दोबारा शुरू करेंगे? मैंने आपको समझा के भी भेजा था कि आपका बचपन का दोस्त है, मदद मांग लेना, लेकिन आप मेरी एक बात नहीं सुनते। मुझे लगता है आपको हमारे हालातों का अंदाजा ही नहीं है, आपको बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है हमारे हालात पे। छोड़ो छोड़ो भगवान ये सब। उसने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा दिया है, ये रख लो। क्या करेंगे हम इस तोहफे का? अरे तोहफों से जिंदगी नहीं चलती है। खाना चाहिए होता है, अन्न चाहिए होता है जिंदगी चलाने के लिए। ना हमारे पास ढंग का घर है और ना ही खाने को खाना। क्या करेंगे इस तोहफे का? भगवान मैं समझ रहा हूँ, अब तुम छोड़ो ना। उसने इतने प्यार से तुम्हारे लिए तोहफा दिया है, कम से कम खोल के देख तो लो क्या है। ये क्या? इसके अंदर तो कोई तोहफा नहीं है, इसके अंदर तो ये पैसे हैं। हाँ, आपने तो कहा था कि उसने पैसे नहीं दिए। भगवान उसने पैसे कब में? क्या लिखा है इसमें? तेरी सूरत देख के समझ गया था कि तू किसी परेशानी में है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तू मुझसे मदद नहीं मांगेगा, इसलिए चुपचाप छुपा कर पैसे दे रहा हूं। चुपचाप रख ले, समझा? और ज्यादा की जरूरत हो तो बता देना, क्योंकि मैं तेरा दोस्त हूं यार। भगवान नहीं जो हर बात समझ जाए, समझा? ये बताइए ना क्या लिखा है, पर आप रो क्यों रहे हैं? देखा, मैंने कहा था ना, आपका बचपन का दोस्त है, समझ जाएगा कि आप मुसीबत में हैं। अरे आपको तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं पड़ी, उसने आपकी शक्ल से पता लगा लिया कि आप मुसीबत में, और उसने हमारी इतनी बड़ी मदद कर दी। हे भगवान, कितना भला आदमी है आपका दोस्त। भगवान करे ऐसा दोस्त सबको मिले। आज उसने दोस्ती की मिसाल कायम कर दी है। अरे लोग तो बड़े होकर अपने दोस्तों को ही भूल जाते हैं, मदद करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन देखिए ना, उसने हमारी इतने सारे पैसों से मदद करी है, इससे हमारा ठेला भी छूट जाएगा और उसके बाद हम उसके पैसे भी लौटा देंगे।